नबूवत के 11वें साल शवाल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस थी। फिर हिजरत के पहले साल शवाल ही के महीने में मदीना में उनकी रुखसती हुई। उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द में और कोई कुंवारी बीवी नहीं थी और उनकी कम उम्र में ही शादी हुई, जो कि अरब का दस्तूर था और अभी तक रहा कि जैसे ही कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए उसकी शादी कर देते। इसी तरह कोई बेवा या मतलूका हो जाती तो इद्दत पूरा करने के बाद शादी कर लेती, और ये ही दीन इस्लाम की तालीमात है। अरब में एक से ज्यादा शादी करना आम सी बात है और शोहर का उम्र में बड़ा होना भी मायूब नहीं समझा जाता। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काफी हाजिर दिमाग और फिक्र करने वाली खातून थी, जिसका फायदा ये हुआ कि 2210 अहादीस आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से उम्मत को पहुंची। अहले अरब में शवाल के महीने में शादी नहीं करते थे और इसको नहूसत समझते थे, क्योंकि ज़माने कदीम में इस महीने में ताउन आया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी और रुखसती दोनों शवाल ही के महीने में हुई और ये रस्म खत्म हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरकत से उम्मत की आसानी के लिए तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ और वाक़या उफ़क़ के मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी पाकदामनी में कुरान में आयात नाजिल फरमाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 11वें साल हज के मौके पर हजरत अबू बकर और हजरत अली के हमरा मिना में एक छोटी सी पहाड़ी गुजरगा जिसका नाम उकबा था, वहाँ मदीना से आने वाले हुज्जाज को दीन की दावत दी। ये 6 नौजवान अफराद थे जिनका ताल्लुक यसरब के कबीले खजरज से था। उन्होंने यसरब के आसपास रहने वाले यहूदी आलमों से नबी की आमद की पेशनगोई सुन रखी थी और हाल ही में औस और खजरज की बड़ी जंग गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से मदीना के हालात नाखुशगवार थे। तो इन्होंने इस उम्मीद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की कि नबी पर ईमान लाने के बाद यसरब के हालात ठीक हो जाएंगे और इनको यहूदियों पे भी गलबा आ जाएगा, क्योंकि जब भी यसरब वालों की यहूद से लड़ाई होती तो वो ये धमकी देते कि हमारे नबी आएंगे और फिर हम आपको देख लेंगे। जब वो मदीना वापस गए तो तबलीग और मेहनत करके नबूवत के 12वें साल हज के मौके पर औस और खजरज के कुल 12 बंदे आए और इसी घाटी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, जिसे बैत उकबा उला कहते हैं। इन लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दीन सिखाने के लिए भेजा। यसरब के हर घर में दीन इस्लाम का चर्चा होने लगा और फिर मेहनत करके अगले साल यानी नबूवत के 13वें साल में यसरब से टोटल 75 अफराद आए, जिनमें से 2 औरतें और 73 मर्द थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बैत की, जिसे बैत उकबा सानी या बैत उकबा कुबरा कहते हैं। आज इस जगह पर मस्जिद उकबा बतौर निशानी बनाई गई है। ये मस्जिद जमरात और मिना के बीच में बनी है और इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं। बैत उकबा कुबरा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनको भतीजे की फिक्र थी। जब मदीना वालों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जाने का कहा और अपनी जान व माल की कुर्बानी पेश की, तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बाद में आने वाले नताइज से खूब आगाह किया, लेकिन वो हर किस्म की कुर्बानी और जंग के लिए तैयार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अभी अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके 12 अमीर मुंतखब किए, जिन्होंने मदीना में तबलीग का काम करना था और उनको खुसूसी हिदायत दी गई।